वेलकम टू कैब एजुकेशन। अच्छा, अब हम कर रहे हैं नया टॉपिक और उसका नाम है कैश बुक। फॉर्मेट बना लिया मैंने अपने पास ताकि हम अपना टाइम बचा सकें। सो हैंड आउट आप निकाल लें, हैंड आउट जिसमें बेसिक्स आपके पास आ रही है शुरू के पेज में, पेज नंबर 1। आप देखें आपके पास फॉर्मेट बना हुआ है और एक फॉर्मेट मैंने यहाँ पर भी बनाया हुआ है। तो ये दोनों फॉर्मेट क्या हैं? सेम है। अच्छा, आपको एग्ज़ाम में इस फॉर्मेट पे करना है या किसी और फॉर्मेट पे करना है? आपको इसी फॉर्मेट पे करना है, इसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं है कैश बुक का, तो आपने इसी फॉर्मेट पे करना है। दूसरी चीज़ क्या है, इस फॉर्मेट को भी हम डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। कंपनी का नाम आएगा, फिर कैश बुक आएगा, फिर फॉर द मंथ एंडेड किस मंथ के लिए मना रहे हैं। मैंने कुछ नीचे पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे नोट्स में आप आए तो लिखा हुआ है ओनली कैश बेसिस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब ये है कि हमने क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, उधार पे जो एंट्रीज होती हैं उसको हमने इग्नोर करना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमने उधार वाली एंट्रीज को नहीं बनाना, और अगर आप भी जाएँ तो हमने इसको इग्नोर करना है। दूसरे में लिखा है व्हेन रिसीव चेक फ्रॉम कस्टमर इट इज़ टू बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम इन कैश बुक। अगर हम कस्टमर से चेक रिसीव करते हैं तो आप उसको धड़ से जो है बैंक में मत डाल देगा, उसको आप कैश में रखिएगा, क्योंकि चेक अभी रिसीव हुआ है, अभी वो जमा नहीं हुआ। जब वो जमा हो जाएगा तो उसको हम कहाँ ले जाएंगे, उसको हम बैंक में डाल देंगे, कैश से दोबारा से निकाल के। वो देखते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है इसका आगे जाके। रूल्स, अब रूल्स में आ जाए। देखिए रूल्स में सबसे पहले आ गया कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्रीज वो है जिसका इफेक्ट दोनों जगह आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। अच्छा, ये साइड जो है मैं आपको बता दूं, ये साइड मेरी डेबिट साइड कहलाती है। बीच में ना एक लाइन डाली है और ये मेरी साइड क्रेडिट साइड कहलाती है। अगर आपको थोड़ा कैश बुक में कंफ्यूजन है तो आए ज़रा एक चीज़ देख लें, ये कैश का टी अकाउंट अगर आपको याद हो, कैश का टी अकाउंट याद है आपको, उसकी ये साइड क्या होती है? हमारी डेबिट साइड होती है और ये साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो बीच वाली लाइन है ये हमारी सेपरेशन है, ये हमारी डेबिट है, क्रेडिट है। डेबिट क्रेडिट और क्या हो सकता है? ये हमारी रिसीविंग साइड है, ये हमारी सेल्स वाली साइड है, ये हमारी पेमेंट वाली साइड है, और ये हमारी परचेज वाली साइड। ठीक है भाई, आपको मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बता दिया। नहीं तो कॉन्ट्रा इंटरेस्ट भी होगी जिसमें आपका डेबिट में भी इफेक्ट आएगा, क्रेडिट में भी इफेक्ट आएगा, दोनों जगह इफेक्ट आएगा, और हम सी करके बनाएंगे। कौन सी होती है? दो होती है, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। एग्जाम में आती है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, इसकी एंट्री बनती है बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। अब इसका इफेक्ट अगर आप देखें दो जगह कैसे आ रहा है, क्योंकि एक जगह बैंक बढ़ रहा है, एक जगह कैश कम हो रहा है। तो बैंक जब बढ़ रहा है तो मैं यहाँ लिखूंगा, और जब कैश कम हो रहा होगा तो मैं यहाँ लिखूंगा। तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई है। एक है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए हम कैश डेबिट करेंगे क्योंकि बिजनेस में कैश आएगा और बिजनेस के बैंक से पैसा निकल जाएगा। ऑफिस से कुछ पैसा निकाला बिजनेस के इस्तेमाल के लिए, तो बैंक से पैसा कम हो गया, ऑफिस में कैश आ गया। अब ये कैसा कॉन्ट्रेंट्री है? देखें कैश बढ़ रहा है और बैंक क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो हमारे पास दो टाइप की ना कॉन्ट्रेंट्रीज होती है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम चलें तो सेकंड पे आ रहा है सेल्स डिस्काउंट। सेल्स डिस्काउंट क्या है? रिसीव चेक फ्रॉम कस्टमर ₹950 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट ₹1000। लेकिन यहाँ कस्टमर से चेक रिसीव किया 950 का, लेकिन जबकि उससे फुल सेटलमेंट का मतलब ये है कि मैंने उससे लेने थे 1000 रुपये, लेकिन लिए कितने? 950 रुपये। तो 50 रुपये मैंने उसको डिस्काउंट दिया। सेल्स डिस्काउंट है क्योंकि सेल्स हुई थी, पैसे रिसीव करने थे। तो हमारा कैश हमें मिला 950 का और हमें 50। अच्छा, ये मैंने कैश क्यों लिखा? क्योंकि अभी बैंक में जमा नहीं करवाया। ठीक है, सेल्स डिस्काउंट 50 रुपये हो गया, हमारा रेवेन्यू कम हो गया। और अकाउंट रिसीवेबल हमने टोटल उस कस्टमर से 1000 रुपये रिसीव कर लिए, 950 कैश की सूरत में और 50 रुपये डिस्काउंट की सूरत में। परचेज डिस्काउंट पेड चेक टू सप्लायर ऑफ ₹2000 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। नंबर 3 1900 देने थे, 2000 दिए, 1900 100 रुपये कम दिए। अब हम पैसे दे रहे हैं तो देखिए मैंने बैंक कम किया, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट पेमेंट के वक्त आपने बैंक को डायरेक्ट कम करना है, आपने उसमें कैश का नहीं सोचना, आपने पेमेंट के वक्त डायरेक्ट बैंक को कम करना है। और मेरी लायबिलिटी थी पूरी 2000 रुपये की, वो डेबिट हो गई। परचेज डिस्काउंट मुझे 100 रुपये डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो ये एंट्री बन गई। इसको भी हम देखते हैं टेक्निकल टर्म्स। कैश शॉर्ट इज टू बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। अगर कोई कैश शॉर्ट का बोलता है हमें तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और कैश ओवर बोलेगा तो हम उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। कहाँ पे? कैश के कॉलम में। सी मिलता है क्रेडिट मेमो या नोट टर्म यूज फॉर सेल रिटर्न।
अगर इस तरह की कोई टर्म आती है तो हम उसको सेल रिटर्न क्रिएट करेंगे। और अगर डेबिट मूव या नो टर्म की हमारे पास कोई टर्म आती है इस तरह से, तो हम उसको क्या करेंगे, परचेज रिटर्न ट्रेड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आ जाए, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं, पेज नंबर 3 पे आइए। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3। क्वेश्चन में लिखा है जुनैद अकरम एंड कंपनी यूजेस 3 कॉलम कैश बुक ऑन जनवरी 1, 2021। द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक टू बी 1 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जून 2021। चलिए मेरी बेहतरीन हो गया। फिर हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं नीचे रिक्वायरमेंट में, रिकॉर्ड अब ट्रांजेक्शन इन 3 कॉलम। 3 कॉलम मतलब 1 2 3, बैंक कॉलम 1, कैश कॉलम 2, परचेज डिस्काउंट कॉलम 3, बैंक कॉलम 1, कैश कॉलम 2, सेल डिस्काउंट कॉलम 3, यानी कि 3 कॉलम दिखाती है। 2 कॉलम में सेल डिस्काउंट कॉलम नहीं होता। चलें, उसके बाद क्या कहते हैं, फिर कह रहा है ब्रिंग डाउन, उसका बैलेंस वगैरह निकालो। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। आए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री देखते हैं हम। सबसे ऊपर हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है जनवरी 1 जो हमारे पास, जून 1 जो हमारा बैलेंस है, अच्छा ये जनवरी को कर दें, जून थोड़ा काट लेगा उसको। बैलेंस मेरे पास आ रहे हैं जून के, एक तो 1 तारीख का बैलेंस कैश में 1 लाख है और बैंक में 1,50,000 रुपये है। डेबिट में क्यों लिया, क्योंकि ये मेरे पास मौजूद है ऑन हैंड, यानी कि मेरे को पड़ा हुआ है, तो मेरा एसेट बढ़ा हुआ है। जब एसेट बढ़ता तो डेबिट में आता है। सेकेंड पे आए जनवरी, तो मैंने यहाँ सिर्फ 2 लिख दिया। कैश सेल्स ₹25,000 ऑफ विच 20% डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। सबसे पहले तो कैश सेल्स पे आया, तो मैंने यहाँ लिख दिया सेल्स। कैश नहीं लिख रहा, सिर्फ सेल्स लिख रहा हूँ। कितने की, 25,000 की। 25,000 की हमारी सेल्स हुई है। 25,000 का 80% हो गया 20,000 रुपये। 25 है, कितना है, सही 80% है, तो ये हो गया 20,000 रुपये कैश में हम डाल दिए। बाकी कह रहा है सेम डे में हमने 5,000 रुपये, यानी कि 20,000 का 5% कैसे, 20% कैसे निकला, 25,000 का 20%, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाई 100, ये वो है जो मैंने कैश सेल्स में लिखा, और मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाई 100 ये वो है जो मैंने डायरेक्ट बैंक में लिखा, क्योंकि वो कह रहा है उसी दिन उसी टाइम आपने बैंक में पैसे जमा करवा दिए। तो हमने क्या करना है, उसको ऑन स्पॉट हमने बैंक में लिख देना। क्रेडिट सेल क्या करूँ, लिखूँ, नहीं इग्नोर, मैंने आपको बताया पॉइंट में, याद रखिएगा ये बात। कैश डिपॉजिट टू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री नंबर 5, डिपॉजिटेड, कॉन्ट्रा एंट्री में हम डिपॉजिटेड यूज करते हैं वर्ड। 10,000 रुपये क्या हुआ होगा, बैंक में पैसा आया होगा और कैश से पैसा कम हो गया होगा क्रेडिट साइड में। यहाँ पे सी लिखना लाजमी, कॉन्ट्रा एंट्री में दोनों का रेफरेंसिंग सी फॉर कॉन्ट्रा की ज़रूरी है। नंबर 9, रिसीव अ चेक 9,400 का फ्रॉम कामरान से इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिस अकाउंट 9,500, पैसे ले लेते 9,500, उसने दिए 9,400, हमने उसको 100 रुपये का डिस्काउंट दिया। रिसीव का मतलब हम आएंगे डेबिट साइड पे, और ये जनवरी 9 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया अकाउंट से रिसीवेबल। क्यों, क्योंकि कस्टमर से पैसा रिसीव हो रहा है। अच्छा मिला कितना, रिसीव अ चेक, तो मैंने आपको बताया जब तक उसको हम बैंक में जमा नहीं करवाएंगे उसको हम कैश में दिखाएंगे 9,400, और 100 रुपये का हमने इसको डिस्काउंट दिया। ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। 15 इशूड अ चेक ऑफ ₹17,800 टू फहीम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिस अकाउंट। 18,000 इशू दे रहे हैं, सही है, रिसीव, पेमेंट, इशू, याद रखिएगा सब क्रेडिट साइड में करते हैं। 17,800 दिए, और डेट क्या है, डेट है 15। यहाँ लिखूंगा अकाउंट्स के बिल, क्योंकि मैं सप्लायर को पैसे दे रहा हूँ, वहाँ मैं कस्टमर से पैसे रिसीव कर रहा था, यहाँ पे यहाँ सप्लायर को पैसे दे रहा हूँ, और मैं कितना दे रहा हूँ, 17,800 रुपये।
17,800 को चेक दिया तो मैंने डायरेक्ट बैंक से निकाल दिया और मुझे कितने का डिस्काउंट मिला, 200 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, परचेज डिस्काउंट। ठीक है। नंबर 20, द चेक ऑफ कामरान डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 20 तारीख को कह रहे गए वो जो कामरान से चेक रिसीव हुआ था ना, ये वाला, ये कामरान से हमें रिसीव किया था, अभी जमा हो रहा 9,400 को। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, डिपॉजिट चेक इनटू बैंक यानी कि डिपॉजिटेड, कॉन्ट्रा एंट्री अगेन 20 और 20 डिपॉजिटेड। अमाउंट कितना है, 9,400। अब 9,400 बैंक में चला जाएगा और कम करेंगे हम कहाँ से, 9,400 कैश से हम कम कर देंगे ताकि वो एक जगह से निकल के दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए। जनवरी 25 विड्रू फ्रॉम बैंक ₹2500 फॉर प्राइवेट यूज़ एंड 1,500 फॉर ऑफिस यूज़। चले पहले हम करते हैं 25 फॉर प्राइवेट यूज़। प्राइवेट यूज़ जो है वो होती है ड्राइंग, पर्सनल खर्चे हो रहे हैं ऑफिस के पैसे से। ये ड्राइंग है, कितने अमाउंट की, 2,500 रुपये फ्रॉम बैंक। 2,500 रुपये बैंक से कम होगा, लिखा हुआ विड्रू फ्रॉम बैंक, तो बैंक से हमने कम कर दिया। तो उसके बाद लिखा हुआ है फॉर प्राइवेट यूज़ एंड 1,500 फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ में मैं लिखता हूँ विड्रू किया है, इसने विड्रॉ किया है, सेकेंड फॉर्म विड्रू। उसने 1,500 रुपये ऑफिस के लिए। अब ये भी देखें मैंने बताया कॉन्ट्रा एंट्री, क्यों, क्योंकि बैंक से पैसा निकला होगा और कैश में पैसा आया होगा। बैंक से पैसा निकला होगा और कैश में पैसा आया होगा 1,500 रुपये, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई है। ठीक है। पेड सैलरीज जनवरी 28, पेड सैलरीज एक्सपेंस है, ये पेमेंट हो रही है बाय चेक है, तो 20,000 रुपये हमने डायरेक्ट बैंक से कम कर दिया। पेड यूटिलिटी बाय कैश, ये भी इधर आ गया, यूटिलिटीज एक्सपेंस बाय कैश है, ये 8,000 रुपये हमने कैश के थ्रू भेज दिए। कैश वॉज फाउंड शॉर्ट, शॉर्ट मैंने आपको क्या बताया था कि हमने यहाँ लिखना है और ओवर हम यहाँ लिखना है, शॉर्ट हमने यहाँ लिखना है कैश शॉर्ट। कैश शॉर्ट कितना आ रहा है, 500 रुपये। तो कैश मैंने यहाँ लिख दिया था कि कम हो जाए ऑटोमेटिकली, और मैंने यहाँ लिख दिया कैश ओवर। ओवर मेरे पास आ रहा है 1,000 रुपये, और मैंने यहाँ लिख दिया बढ़ा दिए क्योंकि ज़्यादा है। चलें, अब हमारा तरीक़ेकार क्या है इसको सॉल्व करने का, आ जाए ज़रा इसके ऊपर। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने टोटल करना है इस साइड को, डेबिट साइड को। 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 9,400 प्लस 1,500 प्लस 1,000 रुपये। सर ये आ गया 131,900, 131,900। फिर उसके बाद 1,50,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 9,400, यह आ गया 17,400। इसके बाद में क्रेडिट साइड पे मैं इसको कॉलम, इस कॉलम को टोटल कर रहा हूँ। 10,000 प्लस 9,400 प्लस 8,000 प्लस 500, ये हो गया 27,900। और मेरे पास 17,800 प्लस 2,500 प्लस 1,500 और प्लस 20,000, ये मैंने इस कॉलम को टोटल किया, तो मेरे पास आ गया 41,800। चलें, सही है। अच्छा, आपने क्या करना, अब मैंने इस अमाउंट को थोड़ा सा गैप देके यहाँ लेना है, यहाँ पे ऐसे। कितना अमाउंट है, 131,900 और 17,400, 17,400 मैंने उसको दे दिया। और यहाँ पर मेरा आ जाएगा क्या, कैरी फॉरवर्ड CF, कितना, इन दोनों का डिफरेंस ले, 131,900 माइनस 27,900, तो ये 1,04,000 रुपये मेरा चाहिए। और इसकी डेट कौन चाहिए, 31, ठीक है, 31 जून 31। क्लोजिंग है ना ये, इस वजह से
174400 माइनस 41,800, यह आ गया 132,600। अच्छा अब क्या करना है, अब हमने करना ये है कि 131,900 को यहाँ लिखना है पहले तो, 174400 यहाँ क्लोज हो गया, तो इसको क्लोज करता हूँ। और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास जून के बाद आता है जुलाई 1, ठीक है। और ये हो गया बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ये हो जाएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ठीक है भाई। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा, ये जो अमाउंट आएगा ये कितना आएगा, ये आएगा 10, बैलेंसिंग भी कर दी, और 132,600, ये हमारा बैलेंस दोनों आ गया, ओपनिंग ये रहा और वो क्लोजिंग हो गया। अच्छा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब मैंने इसके जैसे क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं मज़ीद, और मैंने पास्ट वीडियो में भी सॉल्व किए हैं। आपने क्या करना है, आपने इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो कि आपने कैसे करना है। आपने अगेन इस क्वेश्चन को सुनना है, समझना है तरीके से, एक एक बात को मेरा सुनना है, मेरे जो मैंने आपको बेसिक्स बताई उसको आपने समझना है, ताकि फिर हम क्या कर सकें, ताकि आप आगे जब क्वेश्चन करें तो आपको वो क्लियर हो, आपको उसका पैटर्न समझना है कि आपको उसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर उसने रिक्वायरमेंट में कहा था कि ब्रिंग डाउन बैलेंस, ये हमने सब कर लिया, टोटल भी कर लिया, और बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग भी हमने निकाल लिया। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आके कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू।